Good morning students. Welcome back students. This video for class 11 biology subject, and today we are going to start about endomembrane system. Students, in our last video we have completed about cell membrane. Okay? सेल मेम्ब्रेन सेल एनवेलप कंप्लीट हो चुका है हमारा. आज का जो टॉपिक है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है. ओके, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. मीन्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में कौन कौन सी ऑर्गेनल्स आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स are not coordinate with above components, so these are not considered as a part of endomembrane system. जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम्स हैं, ये सभी ऑर्गेनल्स जो हमारे ऊपर मैंने बताए हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये सभी जो एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसका पार्ट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक सिस्टम क्या है? एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, एक नेटवर्क है, छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क है जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है. द ER बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर आउटर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो उनकी वजह से उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ. मीन्स ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उनकी आउटर सरफेस कैसी हो जाती है? रफ. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER. बट इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ. अगर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो ये जो इसकी सरफेस होती है कैसी होती है? स्मूथ होती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER. नाउ सेकेंड, गोल्गी एपरेटस. ओके, कैमिलो गोल्गी, ये साइंटिस्ट हुए थे. कैमिलो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस. सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने 1898 में गोल्गी एपरेटस के बारे में पता लगाया. इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के पास कुछ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, जिसको इन्होंने गोल्गी एपरेटस का नाम दिया. ठीक है, दीज वर लेटर नेम गोल्गी बॉडीज. बाद में इसको नाम इसी को गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है. दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 mm to 1.0 μm डायमीटर. जो गोल्गी एपरेटस है उसमें बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप सिस्टर्नी पाई जाती हैं, जिनका मेजरमेंट 0.5 mm to 1.0 μm डायमीटर तक होता है. दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. ये स्टैक्स की फॉर्म में होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सच लाइक दैट. ओके, इस तरीके से. तो ये गोल्गी एपरेटस है. अब इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं. द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल. इसका फंक्शन क्या है? मटेरियल्स को पैकेजिंग करना उसका, टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल. मीन्स मटेरियल्स का पैकेजिंग करना और उसको डिलीवर्ड करना आइदर टू द इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर और आउटसाइड द सेल. ठीक है, गोल्गी एपरेटस इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. इसके अलावा गोल्गी एपरेटस एक इम्पॉर्टेंट साइट के रोल में की फॉर्म में वर्क करता है. किसकी इम्पॉर्टेंट साइट है ये? ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन के लिए और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, तो जो गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या हुआ?
पैकेजिंग मटेरियल और उसको डिलीवर्ड करना इंट्रासेलर और आउटसाइड द सेलर। इसके अलावा इट इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ थर्ड, लाइसोसोम्स। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। मीन्स जो गोल्गी एपरेटर पैकेजिंग मटेरियल का वर्क करते हैं तो उसी पैकेजिंग मटेरियल की वजह से ही, इसी फंक्शन की वजह से लाइसोसोम्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. मीन्स जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर सभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलेसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. इन्हीं एंजाइम्स की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इन सभी को डाइजेस्ट कर जाते हैं। ओके, सो लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं। कैसे बनते हैं ये फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। जो गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग होती है उसकी वजह से लाइसोसोम्स फॉर्म्ड होते हैं। दीज आर रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दैट्स व्हाई दीज आर कैपेबल for digesting carbohydrate, protein, lipase and nucleic acid, lipids. Now fourth, vacuoles. The vacuole is the membrane bound space found in the cytoplasm. वैक्यूल्स क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट कंटेन्स वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें पाई जाती हैं। विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते वो सभी वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इन प्लांट्स वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट्स में जो वैक्यूल्स है वो पूरी सेल का 90% वेट या कह सकते हैं वॉल्यूम कवर करती है। एंड टोनोप्लास्ट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल। टोनोप्लास्ट का वर्क क्या है? ये ट्रांसपोर्टिंग करती है आयंस का और अदर मटेरियल्स का। तो ये यहाँ पर आपके एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो इसके जो है आपको होमवर्क है कि आप इसके डायग्राम्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम ड्रॉ करना है, गोल्गी एपरेटस का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इनके डायग्राम्स भी प्रिपेयर करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।